दिस इज़ डॉक्टर ज्योति और मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज यहाँ पे पॉडकास्ट में हमारे साथ है सृष्टि झा, जिसने अभी अभी ही 12th पास किया है विद फ्लाइंग कलर्स। और सृष्टि, क्या रहा है आपका मार्क्स बेटा? 92%। ओके, 92% ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है ये बेटा आपका। अगर मैं आज बेसिकली बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे हम लोगों के पास कि आप कुछ ऐसे सेशंस भी लाओ जहाँ पे नीट वाले स्टूडेंट को भी, क्योंकि अभी हम लोगों ने जेई के ही सारे के सारे पार्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं आप लोगों के सामने, तो नीट के स्टूडेंट्स भी बहुत टाइम डिमांड किए जा रहे थे कि अगर आप लोग लेके आते हो नीट के सेशंस, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू वर्क। तो यहाँ पे आज आपके साथ जो बच्ची है वो खुद ही एक नीट एस्पिरेंट है और इसने इस बार नीट का एग्ज़ाम भी दिया है एंड फिंगर क्रॉस हम लोग लेके चल रहे हैं कि देखते हैं आगे क्या इसका रिजल्ट होता है। बट येस, अभी 12th का रिजल्ट आ चुका है और ये आज आपसे शेयर करेगी अपनी जर्नी इग्निशन में, अपनी खुद की जर्नी, किस तरह से इसने अपनी एकेडमिक्स को शेप अप किया है और किस तरह से आगे ये बच्चों को कुछ चीज़ें बताना चाहेगी। सो सृष्टि, वेलकम टू द पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेसिकली आपसे ये जानना चाहूँगी बेटा आज कि आपकी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी जर्नी कैसे रही है इग्निशन में, बेसिकली अगर मैं आपको ये बोलूं कि लाइक अपने आप को ही पहले इंट्रोड्यूस कर दो इन 2 लाइंस की कैसे आप कौन हो, क्योंकि मैंने तो आपकी इंट्रोडक्शन दे दी लेकिन बच्चे जानना चाहेंगे आपके थ्रू कि आप कौन हो और आपकी जर्नी कैसी रही है एट इग्निशन। तो प्लीज़ सृष्टि प्रोसीड फॉर इट। मैं इग्निशन में सबसे पहले तो माय नेम इज़ सृष्टि झा एंड आई हैव पास 12th एग्ज़ाम दिस ईयर विद 92%। मैंने इग्निशन ज्वाइन किया था क्लास 12th में, ऑल बिकॉज जब मैंने 11th में पीसीबी साइंस लिया था, सो इट वाज नॉट एज सच जो मैंने सोचा था और जर्नी इतनी अच्छी नहीं रही थी। सो आई रियली नीडेड अ मेंटोर जो मुझे गाइड करे कि मैं कैसे आगे प्रोसीड करूँ साइंस को लेके, बिकॉज जो मेरे मार्क्स थे 11th में वॉज नॉट आई हैव एवर एक्सपेक्टेड, इट वॉज़ लाइक अराउंड 60-70%। तो मुझे सच में चाहिए था ऐसा कोई मेंटोर जो मुझे गाइड करे, तो इग्निशन ने मुझे वो प्रोवाइड किया है। ऑल थैंक्स टू ज्योति मैम फॉर दैट एंड या ओके, सो सृष्टि, ऑफ कोर्स तुम लोगों की थैंक्स को एक्सेप्ट तो करते हैं हम लोग, लेकिन इट इज़ ऑल अबाउट द स्टूडेंट्स एक्चुअली हु आर गोइंग टू क्रिएट डिफरेंस। इट इज़ नॉट ओनली अस, क्योंकि हम लोग भी देख रहे होते हैं जब बच्चे वर्क करना चाहते हैं समटाइम्स, ऑफ कोर्स जैसे सृष्टि ने बताया कि मेंटोरशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत टाइम हमने खुद भी देखा है इन आवर एकेडमिक जर्नी कि बच्चों को जब उनको राइट मेंटोरशिप मिलती है तो बच्चे उस अकॉर्डिंगली पॉजिटिवली मोटिवेट होकर काम कर पाते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो चैलेंजिंग सिचुएशन में बस इस वजह से रहते हैं बिकॉज दे आर नॉट हैविंग राइट थिंग एट राइट टाइम, क्योंकि हम कहते हैं ना टाइम एंड स्पेस मैटर्स अ लॉट। तो बच्चों को राइट टाइम में राइट चीज़ें मिलनी बहुत ज़रूरी होती है एंड दैट आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग ही वो राइट पर्सन है। ऑफ कोर्स राइट पर्सन के पास ज़रूर चले जाना चाहिए। अब इट इज़ अगेन अ वेरी चैलेंजिंग टास्क टू आइडेंटिफाई कि हमारे लिए राइट चीज़ें क्या है। इसमें सबसे पहले बच्चों आपके लिए ये होना चाहिए कि यू शुड प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। आप अपनी कमी और विशेषता को पहले प्रायोरिटाइज करो। आपको पता है से फॉर एग्जाम्पल कि मैं कर सकती हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, तो यू शुड सीक हेल्प ऑफ समवन जो आपको बस अब कंटेंट को प्रोवाइड करे, क्योंकि मेहनत तो आप कर ही लोगे साथ में, राइट? अगर आपको लगता है कि यू आर हैविंग कंटेंट लेकिन मुझे एक पर्टिकुलरली कोई बस बताने वाला चाहिए कि मुझे बस बताए कि मुझे किस रास्ते से जाना है, तो यू शुड सीक हेल्प लाइक दैट ओनली। मतलब आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना है पहले अपने प्रॉब्लम्स को, क्योंकि सोल्यूशन वहीं पे आराम से आपको मिल जाता है अगर आपको ये आइडेंटिफाई हो चुका हुआ है कि प्रॉब्लम आपकी क्या है। और सृष्टि ने ये आइडेंटिफाई कर लिया हुआ था, क्योंकि ये अभी आपसे शेयर भी करेगी अपनी पहले की जर्नी, जिसने जब इसने ज्वाइन हमें किया उससे पहले की जर्नी, क्या इसको मोटिवेट किया है कि ये आखिर यहाँ पे आए, या कहीं और भी अगर ये प्लान करना चाह रही थी तो इसने क्यों नहीं किया, क्यों इस जगह को सेलेक्ट किया। शी विल शेयर मल्टीपल थिंग्स विद यू। तो चलिए हम अब बात करते हैं सृष्टि से यहाँ पे कि सृष्टि, आपने अपनी जर्नी को तो बताया यहाँ पे कि ऑफ कोर्स यू इनिशिएटेड विद दिस स्पेस। नाउ वी विश टू अंडरस्टैंड कि आपने अपने प्रिपरेशन के लिए बेसिकली इग्निशन को ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि आप तो एक नीट एस्पिरेंट भी हो, आपने चूज़ किया और आपने थोड़ा लेट भी हमें ज्वाइन किया जैसे आप बता रहे हो, तो आपने 12th में ही क्यों ज्वाइन किया? एक्चुअली जब मैंने 11th में पीसीबी लिया था तो
प्रॉब्लम जो थी मेजर वो ये थी कि मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं बुक्स कौन सी बुक से पढूँ, मैं कौन से रेफरेंसेस मटेरियल यूज़ करूँ, मैं क्या करूँ, मतलब कोई आइडिया नहीं था। जैसे फिज़िक्स में मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि एनसीईआरटी जो 11th की है ना वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी है, मतलब आपको इतनी इजीली समझ नहीं आएगी, तो कोई कुछ था ही नहीं। अब मेरे को किसी ने बोला कि एस.एल. अरोड़ा ले आओ, वहाँ से आपको सब कुछ सही सही आ जाएगा समझ में, तो मैंने वो ले लिया। बट अब उसमें भी इतनी मोटी मोटी चीज़ें कुछ कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो 11th तो इसीलिए मेरी मैं कहूँगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई थी। बट जब मैं 12th में आई तो मेरे को तो पता चल गया था कि एक इंस्टीट्यूट मुझे जाना ही है जो मुझे एक्चुअली गाइड करे, मुझे समझाए कि मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ मैं टाइम वेस्ट ना करूँ, ये सब चीज़ें। तो फिर जब मैं इग्निशन में आई तो उन्होंने दो हमारे स्टडी मटेरियल्स होते हैं बुक, एंड पूरे थ्रू आउट माई 12th मैं उन 2 बुक्स पे स्टिक रही, मुझे कोई रेफरेंस मटेरियल की ज़रूरत नहीं रही उन 2 उस पर। और प्लस क्योंकि मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ तो बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, मैं उस पर स्टिक रही, तो मुझे और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। मैम के टेस्ट ऑन डिमांड्स, वीकली टेस्ट, इतने सारी चीज़ें हैं, तो उन सब में आई थिंक बस हो गया। ओके ओके। एक्चुअली जैसे मैंने अभी आपको बताया भी, इट इज़ ऑल अबाउट, क्योंकि आप जब बहुत सारा कुछ लेके बैठे हो यहाँ पे, क्योंकि हमने वर्क ही किया है कि हर बच्चे की नीड एंड नेसेसिटी यहाँ से पूरी हो पाए। नाउ थिंग इज़ दैट कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अब बच्चे ने जैसे बोला कि शी वॉज कम्प्लीटली कहीं ना कहीं लैक कर रही थी कि मेरे को पता नहीं चल रहा है कि मेरे को कहाँ से शुरू करना है, मतलब मल्टीपल थिंग्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ हर, और फिर भी इसको पता नहीं चल रहा था। तो वहाँ पे ऑफ कोर्स वी हेल्प्ड हर आउट। और ये चीज़ हम आज भी बोलेंगे कि बच्चों को हमेशा ही, अगर हम दे भी रहे हैं यहाँ पे सारे मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वर्ड एक बच्चे ने बोला टेस्ट ऑन डिमांड, ये हमारा बहुत बड़ा यूएसपी रहता है, क्योंकि बच्चे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे टेस्ट आके दे सकते हैं। दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने कुछ टॉपिक किया है, कुछ रिवाइज किया है, तो वो चीज़ आप अपने एंड से एनालिसिस कर पाओ, ये भी बहुत एक ज़रूरी क्राइटेरिया होता है अगर एक बच्चा अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम में क्या होता है कि सारे चैप्टर्स ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे से ही तुरंत कर पाओगे, तो कुछ चैप्टर्स हर बच्चे की स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है, और स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग बनाना बच्चों का पार्ट है, जहाँ पे ऑफ कोर्स वी डू प्रोवाइड हेल्प। और ये बात अगर बच्चे बोलते हैं अपने मुंह से तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सारी चीज़ें वहीं पे आके एंड होती है कि हर बच्चे को उस जो रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है कि ओके आई एम हैविंग दिस रिक्वायरमेंट, सो आई हैव टू गो फॉर दिस। जैसे एक बच्ची नीट एस्पिरेंट आपके सामने है, तो मॉड्यूल सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग मटेरियल टू एवरी स्टूडेंट, राइट। लेकिन हर बच्चा क्या वो रिलीजियसली काम कर रहा है या नहीं, अगर नहीं कर रहा है तो क्या है शॉर्टकमिंग्स उसके क्या हो सकते हैं, वो आपको ये बच्चे खुद ही बता पाते हैं। और जब कोई कमी अपनी बताता है तो ये बहुत चैलेंजिंग पार्ट है कि उसने कमी बता दी, तो फिर जाहिर सी बात है हम उस पर कैसे काम करें। हर आगे वाले बच्चे के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर काम करो, अगर आपके सीनियर्स ने कुछ चीज़ें आपसे शेयर यहाँ पे की हैं तो, राइट। तो बेसिकली अगर यहाँ पे भी सृष्टि से बात करते करते हमने ये भी जाना है अभी कि इसने इग्निशन को ही क्यों, बेटा आपने इग्निशन को क्यों का तो आंसर दे दिया, तो मैं तो बस ये जानना आप चाहूँगी इम्पॉर्टेंटली कि लाइक आपने जो चाहा था द डेट सेल्फ व्हेन यू इनिशिएटेड विद अस, और आज जब आप ऑलरेडी 12th कर चुके हुए राइट, और अभी आपने नीट एग्जाम भी दिया है और मैंने फिंगर क्रॉस भी आपके लिए किया हुआ है, राइट। होप फॉर द बेस्ट, लीव द रेस्ट, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। नाउ माई क्वेश्चन इज़ कि लाइक क्या तुम्हें वो चीज़ मिली है, क्योंकि बहुत टाइम ये होता है कि हम बहुत जगह जाते हैं, इनिशियल डे में एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, लेकिन आफ्टरवर्ड्स हम वहाँ से परेशान होकर निकलते हैं। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ से बच्चे नहीं जाते हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि वो फ्लॉ किस एंड से रहता है और उस फ्लॉ को ठीक कैसे किया जाए। तो एक बच्चा मैं बहुत इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट योर जर्नी, इट इज़ ऑल्सो अबाउट इग्निशन की जर्नी, क्योंकि आपकी एक जर्नी शेपअप कर दी जा चुकी है, अभी हमें बाकी बच्चों की भी जर्नी को शेपअप करना है। तो हम जरूर चाहेंगे कि आप बताओ ये चीज़ें, ओपनली बताओ कि क्या आपने जो एक्सपेक्टेशन लेके आप आए थे यहाँ पे, तो वो आपको कितनी हद तक लगता है कि यू मेट विद दैट एक्सपेक्टेशन एट इग्निशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगी कि द फैकल्टीज़ ऑफ इग्निशन शुड बी प्रेज्ड फॉर देयर डेडिकेशन टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स। जो मैंने नोटिस किया यहाँ पे नेक्स्ट सालों में कि जब भी मुझे ज़रूरत होती थी डाउट सेशंस की,
दे वर ऑलवेज रेडी टू प्रोवाइड इट फॉर यू, और जो कि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने एज सच तो कभी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, बट जहाँ भी मैं ऐसे ट्रायल क्लासेस के लिए गई थी और मैंने एक बार ज्वाइन करा था बहुत कम टाइम के लिए, बट आई कुड सी कि वहाँ पे वो डेडिकेशन नहीं थी, कि वो इट वॉज जस्ट लाइक अ कि पढ़ाना है और भेजना है, ऐसा वाला स्टफ़ था। तो ये चीज़ एक मैं बोलना चाहूँगी कि इग्निशन में है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था बेटा आपका कि मतलब आपने वो चीज़ फाइंड आउट किया या नहीं जिस जो सोच के आप आए हुए थे हाँ, इग्निशन में? डेफिनेटली तभी तो रिजल्ट भी आया है ना, अगर नहीं होता तो फिर क्या होता। ये लाइक 11th स्टैंडर्ड में तुम्हारी कैसी रही है रिजल्ट? और जैसे तुमने 11th एंड 12th ऑफ कोर्स बोथ आर गोइंग टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एक्चुअली फॉर नीट एग्जाम, तो 11th में कैसा रहा रिजल्ट बेटा आपका? मैम 11th में मेरा रिजल्ट था अराउंड 61%, टू बी अप्रॉक्स 61%। तो ये चीज़ हुई इसलिए क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वही मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, और जैसे एक बहुत बड़ा जैसे 10th और 11th के बीच में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। 10th में बहुत कम सिलेबस होता है तो कम टाइम में हो जाता है, तो वो जो आदत थी ना कि वो लास्ट कम पे पढ़ने वाली, वो चीज़ मेरी 11th में भी थी कहीं ना कहीं। तो मेरे को था कि लाइक सिलेबस हो जाएगा, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादा था, जो चीज़ 12th में नहीं हो पाई क्योंकि टेस्ट वगैरह इतने थे, फिर मैम ऐसे क्वेश्चंस वगैरह क्लास में पूछती थी तो एक्टिव रहना पड़ता था, क्योंकि अगर नहीं आंसर करेंगे तो मेरे को थोड़ा हो जाता था कि आज आंसर नहीं करा है ये वो। तो ये चीज़ इग्निशन में है कि क्योंकि स्मॉल बैच साइज़ है तो बहुत पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलती है, तो इस वजह से काम हमारा हो पाता है अच्छे से। दैट्स टू ग्रेट। ये बहुत गट चाहिए होता है बच्चों का अपना स्कोर, क्योंकि हर बच्चा हमेशा सोचता है मेरा स्कोर कोई जान न ले, और ख़ासकर थोड़ा कम मार्क्स आए तो। बट ये चीज़ एक हम सारे बच्चों को मोटिवेशन भी प्रोवाइड करना चाहेंगे यहाँ से कि 60 to 92 बहुत बड़ा लीप है, राइट? 11th में सृष्टि हमारे साथ नहीं थी, लेकिन इसने 12th में हमें ज्वाइन किया था अलॉन्ग विद नीड, और इसने एक बहुत बड़ा मतलब एक लीप एंड बाउंड जो हम बोलते हैं ना, एक वेव इसने मतलब क्रिएट किया है इस तरह से, मतलब स्कोर को इस लेवल पे इन्हांस करके। तो ऑफ कोर्स वी विश कि बच्चे इसकी बातों को सुने और जो चीज़ें पॉजिटिव लगेंगी उसको आगे वो अपने पार्ट्स में, अपनी पढ़ाई में इम्प्लीमेंट भी करें, अपनी स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट करें। एंड नेक्स्ट हर किसी की अपनी एक यूनिक स्ट्रैटेजी होती है, तो वो तो हमें अपने एंड से ऐड करना ही है बच्चों। तो आप ज़रूर समझें इस चीज़ को कि एक नीट एस्पिरेंट किस तरह से स्टडी करता है। अगर मैं सृष्टि आपसे ही पूछूं यहाँ पे, क्योंकि हमने बात भी करी है अभी कि 12th लेवल पे आपने काम किया है, नीट पे भी काम किया है, आपने स्पेसिफिकली नीट के लिए अगर मैं बोलूँ आपको, तो आपको इग्निशन क्या लगता है, किस हद तक सही रहता है इग्निशन को ज्वाइन करना, और क्या वहाँ पे कुछ एड ऑन्स मिलते हैं या कुछ ऐसा चीज़ जो आपको लगता है कि यू मिस्ड इट, आप मिस किए हो यहाँ पे, कि आप नहीं मतलब यहाँ से कुछ मिला और आपने नहीं किया या यहीं से नहीं मिला है? तो कुछ चीज़ें आप यहाँ पे पूछ भी सकते हो, बता भी सकते हो बच्चों को कि वो नीट के लिए इग्निशन को क्यों सेलेक्ट करें। अगर आप मुझे कंसिडर करो, क्योंकि मेरी 11th नहीं हो रखी थी, एंड फॉर नीट यू हैव टू डू पूरा 11th एंड 12th, तो मैं सिर्फ 12th के बेसिस पे तो काम नहीं कर सकती थी, तो मुझे 11th भी था कि मुझे कोई पढ़ा दे। तो इग्निशन ने वो भी करा, संडे टू संडे हमारी एंट्रेंस क्लासेस होती थी, और उसमें हम प्रैक्टिस करते थे पहले 12th की, और उसके बाद 11th का भी सिलेबस कवर करते थे। और उसके बाद हमारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते थे, मतलब जो पार्ट टाइम वाला टेस्ट होता था, जितना जितना हमने कर रखा है उसका टेस्ट होता था, फिर एंड में जाके हमारे मॉक टेस्ट होना शुरू हुए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इफ़ यू आर ए नीट एस्पिरेंट। एंड रिवीजन, मैं कहूँगी रिवीजन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम रिवाइज़ नहीं करते ना कुछ, तो दैट हैज़ हैपन टू मी कि एक बार मैंने जैसे कुछ चैप्टर्स कर लिए, अब मैंने सोचा कि वो मेरा हो चुका है, बहुत अच्छे से हो चुका है, मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप जब उसको कुछ टाइम बाद शुरू करोगे ना, तो मेरे को लगता है यू हैव टू स्टार्ट इट अगैन फ्रॉम ज़ीरो, क्योंकि आप एकदम ही थोड़ा आपके दिमाग से निकल जाती है चीज़ें और आपको फिर से ज़ीरो से शुरू करना होता है, फिर वो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नीट के लिए स्टडी मॉड्यूल्स लगाना बहुत, हर चैप्टर के जो है PYQs बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस बार नीट 2024 में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो PYQs ही थे। मैंने बायोलॉजी का सेक्शन देखा और मैंने देखा ये तो सारे मॉड्यूल्स में भी थे जो उसके PYQs होते हैं। तो PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो तो। दैट्स टू ग्रेट सृष्टि, जैसा आपने अभी बताया। और आपके अकॉर्डिंगली अगर लाइक आपसे बोला जाए कि कोई ऐसा नेगेटिव साइड जो आपको लगा है कि आपने वो चीज़ नहीं किया है फॉर लाइक नीट एग्ज़ाम जो अभी आपने 2024 में दिया है, तो आपने एक चीज़ तो ऑलरेडी ऐड कर दिया है बेटा कि लाइक 11th आपका उतना स्ट्रांग नहीं था। तो 11th स्ट्रांग नहीं था तो मैं आप सबको बता दूं कि 11th का
अच्छा होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे वो नीट हो या जेई एग्ज़ाम हो। 11th का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, और बच्चे ने खुद ही आपके सामने ये चीज़ बताई भी है। तो जाहिर सी बात है, कहते हैं जब पेरेंट्स की बातें नहीं समझ आती हैं बच्चों को, बाकी बच्चों को, तो हम बोलते हैं बड़े भाई बहन से सीखो, क्योंकि वो तुम्हारे एज ग्रुप में अभी हाल फिलहाल उस चैलेंज को देख के निकला है। तो आप भी ज़रूर समझिए इस चीज़ को कि अगर एक बच्चा आपके सामने बता रहा है तो यू हैव टू इनिशिएट योर प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास 11th इटसेल्फ। यस, अब सिर्फ एंट्रेंस के लिए पढ़ेंगे तो 99% जो बच्चे होते हैं वो हमेशा स्कूल विद एंट्रेंस ही प्लान करते हैं। तो वहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम स्कूल के रिजल्ट्स आपके डाउन होने लगते हैं तो यू जस्ट फील लाइक कि अब मेरा क्या होगा, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। थिंग इज दैट वहाँ पे आपको यू हैव टू बैलेंस, राइट? और फॉर बैलेंस पार्ट ओनली वी डोंट वर्क ओनली विद CBSE, वी डोंट वर्क ओनली विद एंट्रेंस, एक्चुअली वी वर्क इन अ कंप्लीट इंटीग्रेटेड वे, राइट? एंड दिस इज समथिंग वी हैव प्रोवाइडेड दीज किड्स, तभी आज ये बोल भी पा रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि हर बच्चे पे ध्यान देने के लिए ही यहाँ पे हम लोगों ने अपने बैच साइज को भी एक नॉर्मलाइज किया हुआ है, सो दैट हर बच्चे को एक पर्सनल अटेंशन भी मिलती रहे, राइट? तो ये तो सृष्टि से बातचीत का हमने एक कंक्लूड करके पॉइंट्स निकाला है। सृष्टि, आप इग्नाइट्स को जो आज इग्निशन में अभी पढ़ रहे हैं, आपसे जूनियर्स हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? कुछ मैसेज देना चाहोगे, या इग्निशन को पर्टिकुलरली कोई मैसेज देना चाहोगे तो वो भी आप दे सकते हो। तो जितने भी फ्यूचर इग्नाइट्स हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि जो भी मैम बोलती है, जैसे बोलती, क्योंकि मैंने ये खुद देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मैम ने जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक में बड़ी दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, क्योंकि पहली बात मेरी वही 11 स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो मेरे को 12th में ऑर्गेनिक में बड़ी दिक्कत आई थी। बट स्टिल अगर मैम ने जैसा बोला था कि पहले 11th करो फिर 10th करो, जो जो बातें बताई थी, अगर मैंने उन्हें प्रॉपरली फॉलो करा था तो जाके मेरी 12th हो पाई थी। तो जो भी जैसे भी टीचर्स आपको यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताती है, आप उसे फॉलो करो। फिर यहाँ पे जो क्लासरूम नोट्स होते हैं उन्हें पढ़ो, क्योंकि NCERT में कभी कभी ना चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे डीप में लिखी होती है, समझ नहीं आएगी, तो नोट्स बहुत क्रिस्प फॉर्म होती है, तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। मॉड्यूल्स को सॉल्व करो, PYQs करो, रिविजन करो। आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड्स एग्जाम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो इस तरह से सृष्टि हमारे साथ आज थी, और बेसिकली हम तो अभी चाहेंगे कि सृष्टि नीट में भी सिलेक्शन अपनी ले और फिर वापस हमारे साथ आए, क्योंकि जो बातें इसने बताई है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर एक बच्चा अपना 11th बहुत अच्छे से नहीं किया है, उसके लिए भी कि अब वो कैसे अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकता है, और अगर अपनी स्टडी को एक लाइक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है, तो ऑफकोर्स इसने कुछ आपको एक आइडियाज़ भी दिया है, तो इन को हाइलाइटर के फॉर्म में लें और आगे बढ़ें। और सृष्टि, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस, थैंक्स अ लॉट, और विश यू ऑल द बेस्ट आगे फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू।